आज जो बेटे हमें डिस्कस करना है ना, वो हमें डिस्कस करना है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप सभी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बेटे कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे इनके बारे में डिस्कस करना है। तो कैसे करना, ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात। सपोज कर बेटे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पैरेलल लाइन से समझाता हूँ। मैं इस तरह से पैरेलल लाइन जिनका जो डिस्टेंस है वो क्या बेटे बराबर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली बेटे ये 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर है। ऐसा मान करके चल कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो मेरा इस दीवार से मतलब इस वाली वॉल से राइट साइड में जा रहा है, तो मतलब पूरे के अंदर जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है बेटे। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है बेटे वो है ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, और हर जगह पे जो मैग्नीट्यूड है ना इसका बेटे वो कितना है, स्मॉल ई है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट पकड़ लेता हूँ तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड कितना बेटे वो स्मॉल ई है। सपोज कर कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बेटे, कौन से वाला, ये वाला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटे, वो है ई। हमने सपोज कर यहाँ पे चार्ज रखा कितना बेटे, स्मॉल क्यू। तो आपको मालूम बेटे कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, आपने वहाँ चार्ज रख दिया है स्मॉल क्यू, तो वो चार्ज बेटे क्या करेगा, वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटे, वो करेगा क्यू इंटू में ई। ये बात आप सभी को मालूम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सपोज कर कि इस चार्ज का जो मास माना ना हमने वो स्मॉल एम मान लिया। कितना मान लिया बेटे, स्मॉल एम मान लिया। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि एम मास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो जो फोर्स होगा उसके अंदर क्या पैदा कर देगा बेटे, वो पैदा कर देगा उसके अंदर एक्सेलरेशन। तो कितनी एक्सेलरेशन पैदा करेगा, एक्सेलरेशन अगर वो ए पैदा करेगा तो ध्यान से सुन, उसके ऊपर फोर्स कितना लगने वाला, वो लगने वाला बेटे मास इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया वो किसके बराबर आया, वो आया क्यू ई डिवाइड बाय में एम। तो इसका मतलब ये बेटे कि जैसे ही आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स लगेगा बेटे किसकी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपका किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। तो ध्यान से सुन, जो फॉर्मूला था आपके पास ये था ना, एफ बराबर क्यू इंटू में ई। तो इसका मतलब क्या बेटे कि जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा जो डायरेक्शन किसका बेटे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि आपसे वो क्या पूछ लेगा, आपसे ना वो, तो इस टाइम अगर इसके ऊपर अगर बेटे फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो डेफिनेटली उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो भी क्या बेटे कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लास्ट ईयर आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। कौन कौन से थे बेटे, याद करो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सभी ने पढ़ा था बेटे। उसके पास 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से थे बेटे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से थे, सभी बच्चे को मालूम बेटे कौन कौन से थे, वो याद करो। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, सिमिलरली v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका एक्सेलरेशन क्या बेटे कांस्टेंट है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो और किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब आप इन तीनों फॉर्मूलों को आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं अगर मैं इसको इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाना चाहूँ तो चार्ज पार्टिकल का आपको क्या करना बेटे, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो कितना होगा, क्यू ई बाई एम। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूले बन जाए क्या बन जाए बेटे, v बराबर u प्लस क्यू ई बाई एम इंटू में t, और क्या बन जाए बेटे, ये बन जाएगा s बराबर u इंटू टी प्लस 1/2 a कितना बेटे, क्यू ई बाई एम इंटू में टी स्क्वेयर। सिमिलरली v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2 इंटू a इंटू में s। a कितना इसका, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई में एम, और यहाँ पे कितना बेटे डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है। तो किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप ये वाले फॉर्मूले आसानी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुन, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है बेटे तो किस तरफ भागेगा, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सपोज कर अगर ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड के अंदर है, तो ये चार्ज बेटे इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो राइट साइड के अंदर होगी, और राइट साइड के अंदर होगी तो हम ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। बट अगर मान लो वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, उसके अपोजिट किसका माना जाएगा बेटे, फोर्स का माना जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कर कि तू यहाँ पे प्रोटॉन ले लेता है बेटे, प्रोटॉन लेने का मतलब क्या कि आपने यहाँ पे प्रोटॉन ले लिया, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव तो वो राइट साइड में भागेगा। अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में भागेगा, किसके बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इस टाइम इसका जो मोशन होगा ऑब्वियस सी बात है बेटे कि कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। याद कर, तूने 11th क्लास में पढ़ा था ना बेटे कि आपके पास अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसी सी मोशन ट्रेस करता है बेटे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेस करता है, या फिर कैसी करता है, पैराबोलिक मोशन ट्रेस करता है। याद करो कुछ आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल वगैरह, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो उसकी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन थी वो क्या थी बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी तो एक कांस्टेंट थी। उसने कैसा सा पाथ फॉलो करा था बेसिकली, उसने करा था बेटे उसने करा था पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पर भी क्या बेटे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखोगे तो फोर्स कांस्टेंट रखेगा, तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी। या तो आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करेगा, या फिर कैसा करेगा बेटे, पैराबोलिकली पाथ ट्रेस करेगा। कैसा करेगा वो, पैराबोलिकली पाथ ट्रेस करेगा, ठीक है जी। देख अब आगे कैसे है। सपोज कर अब की बार हम ना इसको 2 डायमेंशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने लास्ट ईयर ना मोशन इन प्लेन पढ़ा था ना, तो कुछ उस तरह से बेटे, ठीक है। चलो जी, सपोज कर मान लेता हूँ कि बेटे मैंने क्या करा, ऐसा मान करके चल कि मैंने ना एक प्लेट ले ली बेटे। प्लेट समझ रहे हो आप लोग, प्लेट का मतलब क्या है कि एक इस तरह से बेटे, एक प्लेट का मतलब ये है कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक। इस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस तरह से, ठीक है जी। हमने इसके ऊपर क्या कर दिया बेटे, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सिमिलरली नीचे भी एक प्लेट रखा हुआ इस तरह से, उसके ऊपर जो हमने चार्ज दिया वो कितना दिया बेटे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब सभी बच्चों को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। क्लियर है मेरी बात, चलो जी बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने जो रफ्तार दी ना वो राइट साइड में दी। अब राइट साइड में सोच के देख कितनी एक्सिस बनने वाली है उसकी जो एक्सिस बनेगी वो एक्स एक्सिस बनेगी, ऊपर की तरफ कितनी बने बेटे, वाई एक्सिस बनेगी। तो कैसे, कुछ इस तरह से देख, ये क्या बेटे उसकी एक्स एक्सिस है, इस तरफ क्या है उसकी एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली बात है कि क्या ये एक्स एक्सिस है। तो जो मैंने रफ्तार दिया है इलेक्ट्रॉन को वो राइट साइड में दिया है, वो कितना दिया बेटे, सपोज कर तूने वो कितना दिया, वी दे दिया। कितना दे दिया बेटे, वी दे दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन है तेरा बेसिकली, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस के ई चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस के ई चार्ज है तो ध्यान से सुन, उसके ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए बेटे, माइनस के ई इंटू में कैपिटल ई, ठीक है। क्या वो इंटू ई, माइनस ई। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो डायरेक्शन क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसके अपोजिट में डायरेक्शन, उसके अपोजिट में फोर्स लगा बेटे किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ध्यान से सुन बेटे क्या कि मान ले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो हमने कैपिटल एल मान लिया। कितना मान लिया बेटे, कैपिटल एल मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरफ भागेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बेटे इस तरफ भागेगा तो क्या होगा बेटे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से का पार्ट ट्रेस करेगा ऐसे से। समझ आई बात मेरी बेटे, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक इस तरह से मान लो इसको। तो ये इसकी जो लेंथ हमने मानी वो कितनी मानी बेटे, हमने वाई मान ली। वाई मैंने क्यों मानी, क्योंकि बेटे वो वाई डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है मेरी बात। तो अब हमें क्या निकालना बेटे, हमें रिलेशन निकालना है कि ये किस तरह का पाथ फॉलो करने वाला है, किस तरह का पाथ ही बेटे फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुन बेटे, हम क्या करते थे उसके अंदर, हम ना 2 इक्वेशन बनाते थे। एक तो हम बनाते थे एक्स एक्सिस के अंदर, और दूसरा क्या बनाते थे बेटे, हम बनाते थे वाई एक्सिस के अंदर। हमने एक एक्स एक्सिस ले लेते थे और एक वाई एक्सिस के, तो दोनों की मोशन को सेपरेट कर देते थे। तो सोच के देख बेटे, सोच के देख कि जो उसका इनिशियल रफ्तार मैंने दिया है वो किस तरफ दिया बेटे, वो मैंने दिया है कितना, वी एक्स। क्या उसका एक्सेलरेशन है, बिल्कुल भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या उसका एक्सेलरेशन है बेटे, एक्स की वैल्यू कितनी है इस टाइम 0 है, ठीक है। तो जो उसका इनिशियल रफ्तार है वो कितना बेटे, यू एक्स कितना उसका, वो है ऑब्वियसली बात है बेटे कितना, वो वी एक्स है, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस की तरफ वो कितना करने वाला बेटे, ऑब्वियसली बात है बेटे कि एक्स का वैल्यू कितना है, वो है एल।
कितना है, x का वैल्यू कितना बेटे l। अब आ जाओ बेटे y एक्सिस पर, किस पर आ जाओ, y एक्सिस पर। अब y एक्सिस में क्या है कि क्या आपने y एक्सिस में कोई रफ्तार दिया है, नहीं दिया बेटे, सॉरी u y लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, u y दिया, क्या आपने दिया बेटे, नहीं दिया, तो 0 बन गया वो। अब ए वाई कितना बनने वाला, एक्सेलरेशन कितना बनने वाला, ऑब्वियसली बता बेटे कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो जो ए वाई बनेगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी ऊपर की तरफ ही होगी। कितनी होगी बेटे, अभी भी सिखाया मैंने, क्यू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय में एम, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे वाई में, वो कितना माना मैंने, वाई को हमने वाई ही मान लिया, वाई को हमने क्या माना बेटे, वाई ही मान लिया। तो लगा दे बेटे इसके ऊपर, हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना, ऑब्वियसली बात है बेटे। तो ध्यान से सुन, ये जो मोशन है ये कैसी मोशन है बेटे, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है बेटे, तो मान ले कि इसने ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया वो कितना लिया बेटे, स्मॉल टी ले लिया। यहाँ से लेकर के मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कितनी लेंथ है बेटे, एल लेंथ है, वहाँ तक जाने में उसने कितना टाइम लिया है, स्मॉल टी टाइम ले लिया, ठीक है। तो जो L आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो L आएगा बेटे लेंथ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी उसकी बेटे, vx थी, टाइम कितना लिया उसने, t लिया, तो इसको आप क्या मान लो बेटे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना बेटे y, तो याद कर बेटे y में इक्वेशन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए u y t। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप कौन से वाले फॉर्मूले यूज करोगे बेटे, जो एक्सेलरेटेड फॉर्मूले होते हैं। तो मुझे तो y निकालना बेटे, तो u y बराबर u y इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू में टी स्क्वेयर। यहाँ पे मैं माइनस डाल रहा हूँ, माइनस आप लोगों को मालूम है कि वो चार्ज की वजह से है, वो ऊपर की तरफ आया, बेसिकली डायरेक्शन है उसका, ठीक है। तो y बराबर u y की वैल्यू कितनी बेटे, 0 माइनस प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू कितना बेटे, वो है माइनस के ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में m, और यहाँ पे कितना बेटे, वो टी स्क्वेयर आ गया। तो y का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है बेटे, 1/2 मतलब माइनस 1/2 ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में एम इंटू में टी स्क्वेयर। अब टी की वैल्यू ना यहाँ से निकाल करके कितनी आ सकती है बेटे, वो आ सकती है एल डिवाइड बाय में वी एक्स, ठीक है। तो एल डिवाइड बाय में वी एक्स का मतलब क्या बेटे, एल स्क्वेयर डिवाइड बाय में वी एक्स का होल स्क्वेयर। ध्यान से सुन बेटे कि ये जो इक्वेशन है ना किस किस में आया है, ये जो इक्वेशन है बेटे वो किस किस में आया है, ध्यान से देख, y और x में, y और l किस डायरेक्शन में बेटे, x में। तो y बराबर, अब ये जो टर्म बन रही है तेरी सारी की सारी, ये वाली टर्म बन रही है वो तेरी कांस्टेंट बन रही है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर किस चीज़ की इक्वेशन होती है बेटे, वो होती है पैराबोला की इक्वेशन। तो इसने कैसा सा पाथ ट्रेस करा बेटे, पैराबोलिक पाथ इसने ट्रेस करा है, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया होगा कि वो पाथ कैसा ट्रेस करता है बेटे, पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है। और ध्यान से सुन, 11th में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो 2 ही पाथ ट्रेस कर सकता है, एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेस करेगा और दूसरा कैसा करेगा बेटे, वो पक्का पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा। तो जैसा कि उसने यहाँ पर कर दिया है बेटे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ओके बेटे। तो अब यही जो होगा ना, ये आपका कौन सा क्वेश्चन बन जाए बेटे, ये बनेगा आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 33। आपको उसका आंसर यही निकालना और उसके अंदर आपको यही चीज़ प्रूव करना होता है, ठीक है, कि y जो आएगा वो 1/2 ई कैपिटल ई क्या है, चार्ज, कैपिटल ई क्या बेटे, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, l क्या बेटे, लेंथ, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और vx क्या है बेटे, जो हमने इसको रफ्तार दी थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटे कि जो आपके पास, ये था क्वेश्चन नंबर 33, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है वो भी बिल्कुल इसी न्यूमेरिकल के ऊपर दे रखा है, मतलब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। उसमें आपको सारी की सारी वैल्यू दी मिलेंगी, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो, उसमें कोई फर्क नहीं है बेटे। कैसे, वापिस से आपने इसको ना इस तरह से बेटे प्लेट दे देगा आपको, वो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी एक प्लेट है बेटे, नीचे भी कितनी है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्लियर है। तब आपको वो बोलता है कि इन प्लेट्स की जो सेपरेशन है ना वो है बेटे कितनी, 0.5। अब 0.5 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली ये y का वैल्यू दे रहा है आपको, ओके, ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड दे रहा है वो कितना दे रहा है, 9.1 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली उसने ना किसी इलेक्ट्रॉन को रफ्तार दिया बिल्कुल इसके नीचे से, कितना रफ्तार दिया बेटे, उसने दिया vx का वैल्यू, मतलब x एक्सिस की तरफ भेज रहा है ना, तो कितना दे रहा है बेटे, 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप सभी को मालूम है कि e का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो m ले रखा है मैंने यहाँ पे, वो कितना होता है बेटे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है।
आपको उसने सारा डाटा दे दिया और आपसे बाद में वो ये पूछता है कि वो कितनी दूरी पर इस वाली एल लेंथ की, कितनी दूरी पर इस वाली एल लेंथ की पॉजिटिव रोड पर स्ट्राइक करेगा। मतलब डेफिनेटली वो जाएगा 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 कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा बेटे, करेगा नहीं करेगा, हो सकता है इसको पार भी कर सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बट इसने बोला कि वो स्ट्राइक करा, तो स्ट्राइक मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेस करेगा। तो आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है कि उसने कहाँ पे स्ट्राइक करा। तो बेसिकली आप क्या करो बेटे, आपको मेन काम का क्या, हमारा मेन काम है हमारा यहाँ पे एल को निकालना। ध्यान से सुन बेटे, क्या वाई हमें गिवन है? हाँ बिल्कुल ये रहा वाई। कहाँ गया वाई? ये वाई इसने 0.5 सेंटीमीटर दे रखा। आप इसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। कितना बेटे? 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो वाई दे रखा है। ई मुझे मालूम है, स्मॉल ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कैपिटल ई उसने दे रखा है, कितना दे रखा भाई? कहाँ गया कैपिटल ई दे रखा उसने, ये बराबर। ठीक है, एम क्या बेटे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दे रखा है, गिवन है। वी एक्स का वैल्यू उसने दे रखा है। तो आपको जस्ट क्या निकालना है बेटे? एल निकालना है। तो जब आप एल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वो आंसर आया बेटे 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर मैंने निकाल रखा है। तो आप क्या करना है, इसको वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालने की कोशिश करना। ओके बेटे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से बेटे क्या थोड़े बहुत और क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं आपको एक दो और अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलो जी शाबाश। आपको ना इस तरह से दे रखा है बेटे, एक क्या है कि क्या दे रखा आपको कि मान ले बेटे कि आपने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे रखा है बेटे कितना? 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, आपके पास क्या था? एक ना ऑयल ड्रॉप थी। क्या थी बेटे? एक ऑयल ड्रॉप थी। ऑयल ड्रॉप आपने यहाँ मान ली। क्लियर है मेरी बात? तो आपने ऑयल ड्रॉप यहाँ मानी है। तो उस ऑयल ड्रॉप का जो डेंसिटी दे रखा है, जो डेंसिटी दे रखा है बेटे, वो कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है कितना? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहली बात आप इसमें कन्वर्ट कर लो बेटे, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जब स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर मेरी बात? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर ना 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि बेटे इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -12 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -, तो कितना चार्ज है बेटे? वो आया है -12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो वो बोलता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना इसको बैलेंस आउट कर रखा है, मतलब इसको हवा में लटका रखा है। और सोच के देख बेटे, हवा में कैसे लटक रहा है? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटे? वो लग रहा है m इंटू जी। कितना लग रहा है? m इंटू जी। अब ये नेगेटिव चार्जेस के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना लगाया बेटे? वो लगाएगा Q इंटू में E। ठीक है, तो आपको ना इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस निकालना है। क्या निकालना है बेटे? रेडियस निकालना है कि उसका रेडियस कितना आने वाला है। अभी जो ये जो ऑयल ड्रॉप है वो बेसिकली वो स्फेरिकल है बेटे। कैसी है वो? स्फेरिकल है। ठीक है, चलो जी, तो कैसे निकालना बेटे? ध्यान से सुन कि अगर ये हवा में ऐसे अटकी हुई है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो किसको बैलेंस आउट कर रहा है बेटे? mg को। और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? वो लग रहा है बेटे Q इंटू ई। किसके बराबर आएगा? वो m इंटू जी के बराबर आएगा। क्लियर है? तो Q कितना बेटे इसके ऊपर है? वो 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बेटे? ये तो हमने किसका वैल्यू लिखा है? Q का, कि टोटल चार्ज कितना है उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर। E का वैल्यू कितना दे रखा? E का वैल्यू दे रखा आपके पास 2.55 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू, आपको मालूम है बेटे कि जो डेंसिटी होता है ना वो मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है बेटे? वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दे रखा है उसका दे रखा है बेटे 1.26 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में बेटे वॉल्यूम कितना है इसका? वो है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू में जी का वैल्यू कितना माना बेटे आपने? 9.8 माना है। तो पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप? पुट कर दोगे 22/7। और आपको क्या करना है बेटे? इस कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, जो कि इस ऑयल ड्रॉप का क्या बनने वाला है? रेडियस बनने वाला है। तो जो हमने जब R की वैल्यू कैलकुलेट करी तो R का जो वैल्यू आता है 9.8 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 है।
क्लियर है? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं बेटे।